मन की बात पर आज करना चाहूंगा आदरणीय देश के पीएम नरेंद्र मोदी जी से। और आप सब लोगों को भी इस बात को समझने की जरूरत है कि जो सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ द डेवलपिंग सोसाइटी CSDS द्वारा प्रकाशित मीडिया इन इंडिया एक्सेस प्रैक्टिस कंसर्न एंड इनफैक्ट्स नामक एक अध्ययन के अनुसार हर 5 में से 3 भारतीय लोग ही पीएम के मन की बात आज तक रेडियो पर सुने। पीएम के मन की बात की रियलिटी चेक शीर्षक वाले पेज को आप देखिएगा तो खंड में प्रकाशित पीएम मन की बात श्रोताओं की संख्या का विस्तार बहुत कम है। खास तौर पर दक्षिण भारत में पीएम की बात एकदम नहीं के बराबर सुनी जाती है, क्योंकि ये बात हिंदी में करते हैं, इंग्लिश में नहीं करने के कारण भी शायद कम सुना जा रहा हो। लेकिन हिंदी भाषी इलाके में जो पीएम के मन की बात सुनी जाती है वो मैं आपको क्या बात कह रहा हूं, उसमें सबसे बड़ी बात ये ग्राफिक है। सर्वे कहता है कि बीजेपी की तरफ झुकाव रखने वाला जो पब्लिक है 51% मन की बात नहीं सुनी है। इस श्रेणी में बाकी लोगों में से 26% ने कम से कम एक बार ही कार्यक्रम को सुना है। जो लोग कांग्रेस पार्टी की ओर झुकाव या अदर पार्टी की ओर झुकाव रखते हैं 67 से 70% रेडियो कार्यक्रम को नहीं सुना। 18% ने इसे 1 या 2 बार सुना। जिन लोगों का स्पष्ट झुकाव या अनझुकाव नहीं है उनमें से 67 ने कभी मन की बात नहीं सुनी है हिंदुस्तान में। अब आप एक बात सोचने का प्रयास कीजिए, मैं मन की बात को शुरुआत कहां से करूं, इसको गंभीरता से। 100 बार हुआ मन की बात, एक बार भी रोजगार की बात नहीं हुई, एक बार भी समान शिक्षा की, राइट ऑफ एजुकेशन की बात नहीं हुई, राइट ऑफ हेल्थ की बात नहीं हुई और इकोनॉमिकल फ्रीडम की बात नहीं हुई, हेल्थ और सुविधा की बात कभी नहीं हुई। हम इसी बातों को बहुत ही गंभीरता से कहना चाहेंगे कि एम्प्लॉयमेंट, प्राइस राइज, चाइना, अदानी, वुमेन सिक्योरिटी, 15 लाख और 2 करोड़ जॉब, हम इस पर बात करना चाहेंगे आपसे। और मैं इसके अलावा बहुत सारी चीज़ों पर मेरे ख्याल से मैं सबसे पहले शुरू करता हूं महिला सुरक्षा को लेकर के। आप उठा करके देश में देखिए, महिला सुरक्षा के सवाल पर लगातार जो घटना साउथ से लेकर के पूरा हिंदी भाषी इलाके में और आज जो जंतर मंतर पर सतपाल जो महिला देश के मान सम्मान को बढ़ाते हैं, जो नरेंद्र मोदी जी जब कोई मेडल लेके आता है तो आप सबसे पहले सेल्फी हिलाते हैं, लेने के लिए मार करते हैं और अपनी सेल्फी भी आप वायरल करते हैं कि तीरंदाज हो या भाला फेंकने वाला हो, कोई भी व्यक्ति हो। लेकिन जब उनके जस्टिस की बात आती है, महिला सुरक्षा की, तो फिर आप अपने लोगों के साथ खड़े हो जाते हैं, चाहे वो ब्रजभूषण सिंह जी हों, कोई भी हों। ब्रजभूषण सिंह जी के बारे में सबको पता है कि वो दाऊद इब्राहिम से उनके क्या संबंध थे, उन्होंने अकूट पैसा कहाँ से कमाया, वो किस तरीके से लोगों को डराते हैं। अर्जुन अवार्ड से लेकर अर्चना अवार्ड के लोगों ने सभी बातों को खुलेआम तौर पर कहा है। महिला सुरक्षा के सवाल पर बराबर जो चीजें इस देश में देखी गई है, एक्सप्लॉयटेशन का, शोषण का, लगातार पॉर्न कितने लोग देखते हैं, फिर महिलाओं के रोजगार पर कोई सब गहरी चिंता नहीं है, महिलाओं की महंगाई को लेकर के जो गैस कनेक्शन से लेकर के सब्जी है, दाल है, आटा है, चावल है, दूध है, दही है, तेल है, पथौरना है, तेजपत्ता है, साड़ी है, महिलाओं के बच्चों के सुरक्षा का सवाल है। जो आप 9 साल रहे जिसकी शून्यता हो गई, क्या 450 गैस मिलता था कांग्रेस के जमाने में, और आज भी गहलोत जी ने 550 रुपया गैस को कर दिया। आप 1350 रुपया में मुनाफा देते हैं अपने ही मित्र अदानी और अंबानी जी को। आप हमेशा आम आदमी के मुनाफे से ज्यादा अपने मित्र के मुनाफे का ख्याल आपने रखा, चाहे वो LIC का मामला हो, चाहे SBI का मामला हो। आप SBI के पैसे को जिस तरीके से रिजर्व बैंक ऑफ गवर्नर को बदल के नए रिजर्व बैंक गवर्नर को ला करके आपने धमकाने की कोशिश की और उसको कई भ्रष्टाचार में संलिप्त मामले को दिखाकर आपने उस पदों पर लाया और उसके बाद उनसे आप LIC के सारे पैसे, SBI के लगभग 20,000 करोड़ से ऊपर पैसे आपने अपने मित्र अदानी जी को, आम जनता की चीजों को दे दिया। जब LIC की बात होती है तो मुझे समझ में नहीं आता है कि LIC के मुनाफे
का कई हिस्सा गुना ज्यादा जो देश को और आम जनता को मिलना चाहिए, उसका LIC का भी मुनाफा अदानी जी को मिलने लगे। प्रधानमंत्री जी, विशाखा गाइडलाइन के बारे में आप जानते हैं, आपको कोई चीज छुपा हुआ नहीं है। तो मैं पहले आपसे सिर्फ इतनी बात करना चाहूंगा कि 9 साल के बाद आप इतने पैसे खर्च करके बैनर, पोस्टर, सब चीजों के बावजूद कभी आप रोजगार पर चर्चा क्यों नहीं की है? इम्प्लीमेंटेशन चर्चा क्यों नहीं की? 2 करोड़ रोजगार की बात से शुरुआत हुई आपकी लाइफ। आप सबसे आपका जो मेन फोकस था नोटबंदी पे था, और नोटबंदी को लेकर के आप रात में पूरे छोटे व्यापारी, किसान, महिलाएं सबको आपने बेच दिया। उसके बाद आप क्या हुआ? आपने कभी नोटबंदी में इकोनॉमिकल क्राइसिस हो गया, खत्म हो गया, आपने एक बार भी नोटबंदी के सवाल को लेकर के आपने आज तक इस बात की चर्चा नहीं की। क्या आपका वो जो हॉटलाइन था वो क्यों खत्म हो गया? दूसरी बात, जो आप ब्लैक मनी की बात करते थे, वो ब्लैक मनी जब आप अदानी के बारे में नहीं कह सकते हैं और हिम्मत नहीं है आपकी जांच करवाने की, सब एक ईमानदार आदमी जैसे मैं हूं तो मेरी जांच कोई भी कल के दिन आरोप लगा दे कोई भी, तो हिम्मत करके मैं कहूंगा कि आप जिस रूप में हो उसकी जांच करवा लें। मेरा कभी कोई मतलब हो, गाइडलाइन हो तो मैं समझूं कि किस चीज में, लेकिन आप उस चीज को कभी जांच कराने की हिम्मत आज तक नहीं की। उसी तरह नोटबंदी का भी, GST का भी हुआ कि आपने GST की पूरी मुनाफा आपने 2 आदमी, 4 आदमी या पूंजीपति को देने की कोशिश की। मंझले व्यापारी, मिडिल क्लास के व्यापारी को आपने छोड़ दिया। आप हर चीजों में आप इस चीज को समझिए, जब तक सर्वोच्च न्यायालय इंटरफेयर नहीं करता है तब तक आप किसी भी चीजों को मानने को, जैसे उत्पीड़न मामले में ही इतने दिनों तक सर्वोच्च न्यायालय चुप रही, अब जाकर के सर्वोच्च न्यायालय के का जब इंटरफेयर हुआ तो जाके केस होने की बात है। और अभी भी जो निर्लजता के साथ ब्रजभूषण जी कहते हैं कि हम रिजाइन नहीं करेंगे, तो क्या आप रिजनेशन नहीं ले सकते हैं? ओलंपिक आपके हाथ में है, आप रिजनेशन क्यों नहीं लेंगे और रिजाइन क्यों नहीं करवाएंगे? वो बार बार ताकत और मसल की बात करते हैं, वो डराने की बात करते हैं। फोन उन्होंने किया है और आप उसके बावजूद भी आप खामोश हैं। मुझको यह समझ में नहीं आता कि आप खामोश क्यों, कारण क्या है? आप हमेशा पॉलिटिकल टूल बना रहे। इतिहास को मैं देखता हूं तो मुझको लगता है कि पॉलिटिकल टूल आप इतिहास को कैसे बना रहे हैं। शिक्षा का भगवाकरण की भी जो स्थिति है, वो उसको मैं देखता हूं तो धार्मिक उन्माद जो लगातार बढ़ता जा रहा है, राष्ट्रवाद का भ्रम जिस तरीके से आप फैला रहे हैं,